अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंतहाई इम्पोर्टेंट जो डेरिवेटिव्स के थ्योरम्स हैं उनको वन बाय वन प्रूव करेंगे और आपकी एक्सरसाइज 2.3 से पहले जितनी भी एग्जांपल्स हैं उनको हम इंशाल्लाह तबारक ताला वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो डिस्टेंस देखें, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है कि प्रूव दैट dy by dx ऑफ c इज इक्वल टू 0। सो डिस्टेंस ये एक हमारे पास कांस्टेंट फंक्शंस है और कांस्टेंट फंक्शंस का प्रूफ मैंने ऑलरेडी अपने पहले लेक्चर्स के अंदर, जो कि आपकी एग्जांपल है 2.1 से, जो पहले एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 1, उसके अंदर उसका मैंने प्रूफ करवाया, तो वही सेम आपने इसका प्रूफ करना है। सो डिस्टेंस ये जो हमारे पास है प्रूफ नंबर 2 के प्रूव दैट d by dx of x raised to power n is equal to n x raised to power n minus 1, इसको हमने प्रूव करना है। सो डिस्टेंस इसी थ्योरम को हम पावर रूल का नाम देते हैं। पावर रूल क्या होता है कि डिस्टेंस पावर इसकी शुरू में आ जाती है और एक इसकी पावर में से हम एक माइनस कर देते हैं, तो इसको हम पावर रूल कहते हैं। सो डिस्टेंस आपका जो बुक का पेज है वो 53 एंड 54 के ऊपर ये तीनों और एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो मौजूद है। सो आज के लेक्चर में हम इन तीनों चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रूफ नंबर 1 है वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका हुआ है। सो डिस्टेंस पावर रूल ही हम इसको कहते हैं। इसको आपको पता होना चाहिए कि पावर रूल क्या होता है, कि पावर रूल कि जिसके अंदर पावर शुरू में आ जाती है और उसकी पावर में से एक हम माइनस करते हैं। सो मैं प्रूफ नंबर जो 2 है उसको स्टार्ट करता हूं, उसको कैसे हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ सो डिस्टेंस देखें तो ये एक हमारे पास फंक्शन है, इसको मैं लेट कर लेता हूं कि ये मेरे पास इक्वल टू y है। ठीक है जी, लेट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n है। ठीक है जी। सो डिस्टेंस ये मैंने प्रूव करना है और मैंने आपको अभी कहा कि इसको हम प्रूफ नंबर जो 2 है इसको हम पावर रूल का भी नाम देते हैं। सो डिस्टेंस इसके ऊपर हम फर्स्ट प्रिंसिपल, जो 4 स्टेप हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के, या एब इनिशियो मेथड, या आप उसको बाय डेफिनेशन भी कह सकते हैं, वो 4 स्टेप के अंदर हम इसको प्रूव करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या डिस्टेंस करते हैं कि इंक्रीमेंट करते हैं। पहले स्टेप के अंदर y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x रेज टू पावर n, ये आ गई मेरे पास। दूसरे स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, y को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाते हैं। सो डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल x रेज टू पावर n माइनस y, और डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर n माइनस y की वैल्यू जी xn। सो डिस्टेंस क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो है हमारे पास पॉजिटिव, यानी कि हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। जब हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होता है तो हम बायनोमियल थ्योरम को यूज करते हैं, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। और डिस्टेंस बायनोमियल थ्योरम क्या है आपके पास कि a प्लस b रेज टू पावर n इज इक्वल टू a n प्लस n a रेज टू पावर n माइनस 1 b प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल। सो a रेज टू पावर n माइनस 2 b स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। सो डिस्टेंस हम इसकी पहले कोई 2-3 टर्म ले लेते हैं, इसके ऊपर मैं बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई करूंगा। सो डेल्टा y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस, क्योंकि n ऑलरेडी हमारे पास पॉजिटिव n है, सो n इंटू a मेरे पास है x, सो x रेज टू पावर n माइनस 1, b मेरे पास है डेल्टा x, सो ये मेरे पास डेल्टा x आ गया, प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, a है मेरे पास x, सो x रेज टू पावर n माइनस 2 और डेल्टा x का होल स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस अप टू सो ऑन और माइनस x रेज टू पावर n, ये इससे कट गया। सो डेल्टा y इज इक्वल टू मेरे पास आ जाता है जी n x रेज टू पावर n माइनस 1 डेल्टा x प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल। सो x रेज टू पावर n माइनस 2 डेल्टा x का होल स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। सो डिस्टेंस अब हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या होगा कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है जी, डेल्टा x। सो मैं डेल्टा x को कॉमन ले लेता हूँ। सो डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x, अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा जी, n
x रेज टू पावर n माइनस 1 और प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल। सो x रेज टू पावर एक इसमें से n माइनस 2 डेल्टा बाहर चला गया हुआ है, सो n माइनस 2 जस्ट डेल्टा एंड अप टू सो ऑन। सो ये आगे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मल्टीप्लाइंग हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू n x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल। सो x रेज टू पावर n माइनस 2 डेल्टा x एंड अप टू सो ऑन। सो डिस्टेंस लास्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल y बाय डेल x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 n x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल। सो x रेज टू पावर n माइनस 2 डेल्टा x एंड अप टू सो ऑन। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी dy बाय dx, ठीक है जी, dy बाय dx। सो dy बाय dx इज इक्वल टू लिमिट पुट कर दें, सो n रेज टू पावर सॉरी n इंटू x रेज टू पावर माइनस 1 प्लस यहाँ पे जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो ये 0, अगली सारी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी जी, 0 हो जाएगी। सो dy बाय dx, सो y मेरे पास इक्वल किसके है, x के, x n के, ये देखें मैंने लेट किया हुआ था तो यहाँ पे वो लगा दें, x रेज टू पावर n इज इक्वल टू n x रेज टू पावर n माइनस 1 इज रिक्वायर्ड, यही मैंने प्रूव करना था, ठीक है। सो डिस्टेंस इसी को ही हम क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड पावर रूल, ठीक है जी, पावर रूल। पावर रूल क्या होता है कि डिस्टेंस जो फंक्शन दिया गया होगा उसकी पावर शुरू में और एक उसकी पावर में से हम माइनस कर देंगे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पावर रूल। नाउ वी कैन गोइंग टू प्रूव थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू c ऑफ f ऑफ x, कि इसका डेरिवेटिव्स क्या होगा, वो हमसे ये डिमांड कर रहा है कि इसका डेरिवेटिव्स क्या होगा। सो डिस्टेंस डेरिवेटिव्स हम निकालने के लिए इसको लिखते हैं, थर्ड को हम डिस्कस करेंगे कि y इज इक्वल टू, असल में इसकी मैं आपको एक प्रूव करने के बाद एक बात बताऊंगा कि ये थ्योरम इतना क्यों ज़रूरी है, इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर भी हम डिस्टेंस वही 4 स्टेप अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। सो सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि इंक्रीमेंट करना होता है। सो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू c ऑफ f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस y को उठा के उधर ले जाएं तो आपके पास क्या आ गया जी, डेल्टा y इज इक्वल टू c f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y। सो डेल्टा y इज इक्वल टू c f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस c ऑफ f ऑफ x, यानी कि f ऑफ y की वैल्यू क्या है जी, c इंटू f ऑफ x, ये मेरे पास वैल्यूज है। डिस्टेंस मैं क्या करता हूं कि यहां पे हमने इसको दूसरे स्टेप को सिंप्लीफाई करना होता है। सो डिस्टेंस देखें यहां पे हमारे पास क्या आता है जी, डेल्टा y इज इक्वल टू c बाहर कॉमन ले लें, सो क्या आ गया जी, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस मैंने क्या निकालना है, डेरिवेटिव्स निकालना है। सो डेरिवेटिव बनाने के लिए मुझे यहां पे ना डेल्टा x चाहिए। सो मैं क्या करता हूं, पूरी इक्वेशन को डेल्टा x पे डिवाइड करवा देता हूं। सो डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग बाय डेल्टा x। सो डिस्टेंस डेल्टा x से मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं। सो डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू c इंटू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ये आ गई, ठीक है जी। सो जब हमारे पास डिस्टेंस डेल y बाय डेल x आ जाए तो हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। सो टेकिंग लिमिट, ठीक है जी, टेकिंग लिमिट
delta x approaches to 0 on both sides. So limit delta x approaches to 0, delta y over delta x is equal to limit delta c as a constant है, उसको मैंने बाहर लिख दिया, approaches to 0 और f of x plus delta x minus f of x del x. So distance ये मेरे पास इक्वल आ गया जी dy by dx is equal to c f prime of x. So distance ये जो c है, अगर इसको मैं another sense लिखूं कि ये अगर हमारे पास इक्वल है, say that कि y is equal to c of f of x था, तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy by dx इज इक्वल टू c एज अ कांस्टेंट, इसको हम बाहर लिखेंगे, सो dy by, सो फंक्शन मेरे पास क्या है f of x, सो d by dx ऑफ f of x. सो ये हमारे पास असल में वो रूल है कि रूल क्या है कि जब भी आप किसी वेरिएबल का डेरिवेटिव ले रहे होंगे तो जो उसके साथ उसका कोफिशिएंट्स होगा वो आपने डेरिवेटिव्स के बाहर लिख लेना है, और अब यहां पे जो भी फंक्शन होगा उसका आपने डेरिवेटिव्स ले लेना होता है. सो डिस्टेंस ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव्स है कि डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू c ऑफ f of x से क्या मुराद है कि जब भी हम किसी फंक्शन यानी किसी वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे तो उस वेरिएबल के साथ जो भी उसका कोफिशिएंट्स होगा वो हम डेरिवेटिव्स के बाहर लिख देंगे. इस तरह ये इसका मीनिंग है जो हमने ये सारा प्रूफ किया. सो डिस्टेंस देखें, ये एग्जांपल नंबर 1 है आपकी बुक के अंदर, पेज नंबर ये 54 के ऊपर इसकी एग्जांपल पड़ी हुई है. सो डिस्टेंस इसके अंदर इन दोनों थ्योरम का यूज है, पावर रूल का भी और इसका भी यूज है. हमने क्योंकि सारी चीज जो है वो थ्योरम्स के मुताबिक करनी है तो हमें पहले थ्योरम्स की नेचर का पता होना चाहिए कि असल में हमारे पास थ्योरम क्या होता है. सिर्फ रट्टा मारने से ये नहीं बात क्लियर हो सकती, क्योंकि जब आप भी आगे एंट्री टेस्ट के लिए जाओगे, ठीक है, तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, तो आपको डिस्टेंस कॉन्सेप्ट आना चाहिए. ठीक है, तो ये आपकी उसके मुतल्लिक जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो भी मैं साथ साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आपका स्मार्ट सिलेबस भी है, तो उसी हवाला से मैं जो है ना वो एग्जाम्पल भी डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको एग्जाम्पल के अंदर भी कोई इशू ना हो. सो डिस्टेंस एग्जाम्पल नंबर 1 देखें. एग्जाम्पल नंबर 1 में हम इसने क्या कैलकुलेट, हमने ये कैलकुलेट करना है, तो मैं लेट कर लेता हूं कि मैंने इसका क्या करना है, असल में इसका मैंने डेरिवेटिव्स निकालना है. ये जो d बाई डी एक्स है ये फंक्शन है और ये फंक्शन किसी y के इक्वल है. ठीक है, हम इसको लेट कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3 इंटू x रेज टू पावर 4/3. ये है जी हमारे पास, मैंने इसको लेट कर लिया इसके अंदर वाले फंक्शन को, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है dy बाय dx, यानी कि डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो डिस्टेंस जो भी याद रखना है, जो भी राइट साइड पे वेरिएबल होगा मैं उसके रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, डेरिवेटिव्स लूंगा, तो इसकी वैल्यूज मैं कैलकुलेट करूंगा. ठीक है जी. सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. मैं फिर बता रहा हूं आपको कि जो भी राइट साइड पे वेरिएबल होगा वो x हो सकता है, वो t हो सकता है, वो थीटा हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है. तो जो भी आपके पास राइट लेफ्ट साइड पे होगा वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट में आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है. सो dy बाय dx इज इक्वल टू d ऑफ d बाय x 3x रेज टू पावर 4/3. अभी मैंने डिस्टेंस ये प्रूव किया, तो ये देखिए फंक्शन के साथ हमारे पास एक उसका कोफिशिएंट्स आ रहा है. कोफिशिएंट्स क्या है उसका, 3 है, उसको मैं बाहर लिख लूंगा डेरिवेटिव के. dy बाय dx इज इक्वल टू 3d बाय dx x रेज टू पावर 4/3. ये आ गया मेरे पास. सो डिस्टेंस देखें, यहां भी हमारे पास फंक्शन है. ठीक है, हमारे पास फंक्शन है और ऊपर उसकी क्या है, पावर है. सबसे पहले हम उसकी पावर के ऊपर डिफरेंशियल जो डेरिवेटिव है वो अप्लाई करेंगे, फिर हम उस फंक्शंस का डेरिवेटिव लेंगे. ठीक है. सो डिस्टेंस
यहां पे अकॉर्डिंग फार्मूला, अकॉर्डिंग पावर रूल के मुताबिक, पावर रूल्स के मुताबिक पावर शुरू में आ गई और उसकी पावर में से, फंक्शन की पावर में से एक हमने क्या कर देना होता है, माइनस कर देना होता है। सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइंग बाय, पावर शुरू में आ गई, पावर क्या है मेरे पास 4/3। सो डिस्टेंस उसकी पावर में से मैंने एक माइनस कर देना है, 4/3 - 1। अब मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। फंक्शन मेरे पास क्या है, फंक्शन है मेरे पास x, सो dx/dx ये आ जाता है। आगे जाकर मैं डेरिवेटिव के नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर जाऊंगा तो मैं यहां पे ये डेरिवेटिव 1 की इक्वल होता है, ये फिर मैं नहीं लिखूंगा, आपको ये पता होना चाहिए कि पहले हमने क्या करना है, उसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करना है। पावर से क्या मतलब है, पावर शुरू में आ जाएगी, उसकी पावर में से एक हमने माइनस किया और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव हमने लेना होता है। सो डिस्टेंस 3 से कट गया, सो dy/dx इज इक्वल टू 4x, एलसीएम ले लें, 4 - 3/3 इंटू 1। सो dy/dx इज इक्वल टू 4 इंटू x रेज टू पावर 1/3। सो डिस्टेंस y किसकी इक्वल मैंने लेट किया था, ये देखें 3x रेज टू पावर 4। सो d ऑफ dx इंटू 3x raised to power 4/3, it will become 4x raised to power 1/3। सो डिस्टेंस ये मेरे पास उसका फाइनल आंसर आ गया। सो इस तरह हम डिस्टेंस पावर रूल को अप्लाई करते हैं। इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम सम और डिफरेंस ऑफ द डिफरेंशियल फंक्शन जो होंगे उनका प्रूफ करेंगे और उनके रिलेटेड कुछ एक आध एग्जांपल करेंगे। डिस्टेंस अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी ने वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी हैं, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो थ्योरम्स हैं डेरिवेटिव्स के, उसमें थ्योरम नंबर 4 को जो है वो प्रूव करेंगे कि उसके अंदर हमें क्या कहता है, डेरिवेटिव्स ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शंस। यानी कि अगर दो फंक्शंस हो हमारे पास, अगर वो उनका सम है, सो डिस्टेंस उनका हम डेरिवेटिव्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको आज हम प्रूव करेंगे। अगर उनके दरमियान माइनस है तो हम उसको किस तरह प्रूव करेंगे, इन दोनों को आज हम इंशाल्लाह तबारक ताला प्रूव करेंगे। इंतहाई इजी से प्रूफ है। पहले इसकी मैं कंडीशन लिखता हूं कि इसमें कंडीशन असल में क्या है। इफ f एंड g आर टू डिफरेंशिएटल फंक्शन, यहां पे इसको मैं हाफ वर्ड के अंदर लिख रहा हूं DAFF, डिफरेंशियल या डिफरेंशिएटेड फंक्शंस एट x, यानी कि x के ऊपर अगर वो डिफरेंशिएट हैं तो जिस इनका जो सम होगा देन f प्लस जी एंड f माइनस जी आर आल्सो डिफरेंशियल। ठीक है जी, यानी कि उनका जो सम होगा, अगर दो फंक्शन हैं वो डिफरेंशिएट हैं तो जो उनका सम होगा या डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, वो भी डिफरेंशिएट ही होगा। इसको मैथमेटिकली नोटेशन देखते हैं। से दैट कि अगर आपके पास दो फंक्शन हैं, यानी कि dx, यानी कि आपके पास दो फंक्शन है कि f ऑफ x प्लस g ऑफ x, तो इसके ऊपर हम इंडिविजुअली क्या करते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। सो ये आता है जी मेरे पास f ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ dx g ऑफ x। तो डिफरेंस ये इसके इक्वल होते हैं, या हम इनको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पास डेरिवेटिव्स हो दो फंक्शन का f ऑफ x प्लस g ऑफ x, तो इसके ऊपर जब हम इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आएंगे f प्राइम ऑफ x के प्लस g प्राइम ऑफ x के। तो ये डिस्टेंस जब आपके दो फंक्शन सम हो रहे होंगे। सिमिलरली
जब आपके पास दो फंक्शन जो हैं वो उनके दरमियान वो आपस में मतलब कि उनके दरमियान माइनस का साइन है, यानी कि वो डिफरेंस है उनके दरमियान, तो उनका डेरिवेटिव भी कुछ इसी तरह का होगा कि डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वो आपके पास इक्वल होगा एफ प्राइम ऑफ एक्स के माइनस जी प्राइम ऑफ एक्स के इक्वल होगा। तो डिस्टेंस अब हम इसको प्रूव करते हैं। क्या वाकई ही ऐसी बात है कि अगर आपके पास दो फंक्शन डिफरेंशियल हैं तो उनका जो सम और डिफरेंस है वो भी डिफरेंशियल ही होंगे, यानी कि डिफरेंशिएट होंगे वो भी। तो इसको हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। सो डिस्टेंस हम क्या करते हैं कि मैं इसको लेट कर लेता हूं, लेट के फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये किसी इन दोनों फंक्शन को मैं किसी और फंक्शंस के इक्वल लेट कर रहा हूं जो कि फाई ऑफ एक्स है। आप वाई के भी इक्वल कर सकते हैं, वो भी हो जाता है। सो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ये आ जाता है जी मेरे पास। सो डिस्टेंस प्रूफ के अंदर यहां से प्रूफ है हमारा स्टार्ट। सो डिस्टेंस सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं वेरिएबल के अंदर। सो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस दूसरे स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, उसमें से फाई ऑफ एक्स को माइनस कर देते हैं। सो हमारे पास आएगा जी फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस माइनस के अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें। सो फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस इसको मैं इस फॉर्म के अंदर लिख लेता हूँ, फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको मैं इसके साथ लिख देता हूँ माइनस एफ ऑफ एक्स, ये आ गई मेरे पास। सो प्लस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस जब हम दूसरे स्टेप को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो उसके ऊपर हम थर्ड स्टेप के अंदर क्या करते हैं, डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा देते हैं। सो डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। सो डिस्टेंस ये मेरे पास क्या आएगा जी, फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाइव ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स और प्लस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। सो डिस्टेंस लास्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि हम उनके ऊपर लिमिट अप्लाई करवा देते हैं। सो टेकिंग लिमिट, ठीक है जी, चले मैं यहां पे आगे सॉल्व कर देता हूं। सो डिस्टेंस टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड। सो डिस्टेंस हर एक के ऊपर लिमिट ऑपरेट होगी क्योंकि लिमिट एक लीनियर ऑपरेटर है, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर बड़ी डिटेल के साथ बताया। सो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, फाइव ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाइव ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है जी, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स प्लस लिमिट x approaches to 0, g of x plus delta x minus g of
एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस ये हमारे पास किसकी इक्वल होगा जी, एफ प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है जी, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वल आएगा जी फाइव प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस जी प्राइम ऑफ एक्स के। सो डिस्टेंस ये डेरिवेटिव्स है, ये क्या है, डेरिवेटिव्स है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, डी ऑफ एक्स फाई ऑफ एक्स, ऐसे भी इसको मैं लिख सकता हूं। तो एक ही बात रिप्रेजेंट हो रही होती है। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस जी प्राइम ऑफ एक्स। सो डिस्टेंस फाई ऑफ एक्स की वैल्यूज क्या है, ये मैंने लेट की थी, यहां पे मैं पुट कर रहा हूं। सो डी ऑफ एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस जी प्राइम ऑफ एक्स। डिस्टेंस देखें यहां पे हमने इसको प्रूफ कर दिया कि जब आपके पास दो डिफरेंशियल फंक्शन है किसके ऊपर, एट एक्स के ऊपर, तो जो उनका सम होगा वो भी क्या होगा, वो भी डिफरेंशियल ही होगा। अब डिस्टेंस हम मूव करते हैं सम से डिफरेंस की जानब, ठीक है जी, कि अगर हमारे पास दरमियान में माइनस का साइन हो तो फिर हम इसको किस तरह प्रूव कर सकते हैं। सो सेकंड जो इसकी अंदर कंडीशन है डिफरेंस के लिए, तो यहां पे आप लिख भी सकते हैं, सम के लिए मैंने किया ये, ठीक है जी। अब मैं डिफरेंस के लिए करने जा रहा हूं। सो डिफरेंस के लिए हम अगेन डिस्टेंस लेट कर लेते हैं कि लेट हमारे पास जो लेट फाई ऑफ एक्स है वो इक्वल है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है जी। सो डिस्टेंस पहला क्या काम है जी, इंक्रीमेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये मैंने कर दिया। अब डिस्टेंस देखें तो हम क्या करते हैं कि फाई ऑफ एक्स को माइनस कर देते हैं। सो एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये वही 4 स्टेप है डिस्टेंस जो मैंने पिछले बड़ी डिटेल के साथ आपको बताए थे, इसलिए वो मैं एफ ऑफ एक्स को यूज करता था ताकि स्टूडेंट्स का ये भी कॉन्सेप्ट रहे वाई के लिहाज से हम कैसे करते हैं और एफ ऑफ एक्स के लिहाज से किस तरह फंक्शंस को बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल से हम सॉल्व आउट करते हैं। लेकिन स्टेप्स के अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो डिस्टेंस ये आ गई मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स की वैल्यूज ये पड़ी हुई है, तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ जी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये आ जाएगी मेरे पास, ठीक होगा जी। माइनस को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें। सो फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और माइनस माइनस प्लस जी ऑफ एक्स, ये आ जाएगी मेरे पास। नाउ अब डिस्टेंस हम क्या करते हैं, अब मैं इनको थोड़ा इनकी जो अरेंजमेंट है वो ठीक करता हूं। सो मेरे पास आ जाएगा जी फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं लिख लेता हूं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि इस एफ को इसके साथ मैंने लिख दिया और इनको मैं इकट्ठा लिख लेता हूं माइनस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये आ जाएगा मेरे पास। सो डिस्टेंस इसमें से मैं माइनस को अगर कॉमन ले लूं, सो फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस इसमें से कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये आ गई मेरे पास। सो थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, डिवाइड करवा देते हैं डेल्टा एक्स से। सो डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। सो डिस्टेंस जब मैं इसको डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास आएगा जी फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स और माइनस डेल्टा एक्स, so g ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स,
ये आ गई मेरे पास। डिस्टेंस लास्ट स्टेप के अंदर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। सो टेकिंग लिमिट, सो टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। सो डिस्टेंस जब मैं इसके ऊपर सेम यही देखें स्टेप आपने करना है, इंडिविजुअली आपने अप्लाई कर देनी है। सो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स और माइनस लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो डिस्टेंस ये मेरे पास इक्वल आ गया जी, एफ प्राइम फाई प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस जी प्राइम ऑफ एक्स। सो डिस्टेंस इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेरिवेटिव है तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस जी प्राइम ऑफ एक्स के। डिस्टेंस यहाँ पे उसकी वैल्यूज लगा दें जो मैंने लेट की हुई है, ये मैंने लेट की थी तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस जी प्राइम ऑफ एक्स के। सो डिस्टेंस जब आपके पास दो फंक्शंस एट एक्स इज इक्वल टू आपके पास डिफरेंशियल हो तो उनका जो सम और डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। इस थ्योरम से हमने ये प्रूव किया। सो डिस्टेंस इनके रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो हम इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा डिस्टेंस अगर किसी भी कोई स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन हो तो वो या मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन में से पूछ सकता है या वो मुझे ईमेल पे भी ज्वाइन कर सकता है या फिर वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकता है। सो डिस्टेंस अगर ज़िंदगी में वफा की इंशाल्लाह तबारक ताला इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है और डिस्टेंस जो हमारी लेक्चर सीरीज है वो चैप्टर नंबर 2 के ऊपर जारी है और डिस्टेंस जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरम्स ऑफ डेरिवेटिव्स। सो डिस्टेंस थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव्स के रिलेटेड जो आज की हमारी एग्जांपल्स हैं वो है एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 2 एंड एग्जांपल 3 जो कि आपकी बुक के पेज के 55 है। ठीक है, 55 पेज नंबर है, उसके ऊपर ये तमाम एग्जांपल्स हैं। उनके ऊपर आज हम वो जो थ्योरम जो मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर प्रूव करवाए उनको आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सो डिस्टेंस एग्जांपल नंबर 1 हमने इसका डेरिवेटिव्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सॉल्यूशन, so y is equal to 3/4 x raised to power 4 plus 2 by 3 x raised to power 3 plus 1/2 x raised to power 2 plus 2x plus 5। सो डिस्टेंस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। सो डिस्टेंस अगर वो ना भी कहे ना, वो सिर्फ इतना कहे कि फाइंड द डेरिवेटिव्स, तो आपने किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स निकालना है। सो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जब डिस्टेंस आपके पास राइट हैंड साइड पर कोई भी वेरिएबल्स होगा उसके रिस्पेक्ट में हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे x है तो ऑलरेडी हम x के साथ करेंगे क्योंकि उसने एग्जाम्पल में भी हमसे कहा हुआ है कि आपने x के ही रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ dx, so 3/4 x raised to power 4 plus 2/3 x raised to power 3 plus 1/2 x raised to power 2 plus 2x plus 5। so डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो वो सम और डिफरेंस वाला फार्मूला जो मैंने चौथे नंबर पे प्रूफ भी आपको करवाया कि आपका डेरिवेटिव जो होगा वो इंडिविजुअली क्या होगा, हर टर्म्स के ऊपर अप्लाई होगा बिकॉज derivatives are linear operator। so distance dy by dx is equal to d by dx 3/4 x raised to power 4, sorry 3/4 x raised to power 4 प्लस अब दूसरी टर्म्स के ऊपर अप्लाई होगा
तो 2/3 x रेज टू पावर 3, और थर्ड टर्म के ऊपर अप्लाई होगा डी बाय डी एक्स 1/2 x रेज टू पावर 2 एंड डी बाय डी एक्स 2x प्लस डी बाय डी एक्स 5। ये आ गई मेरे पास। नाउ अब डिस्टेंस देखें, ये हमने अपना जो सम और डिफरेंस वाला फार्मूला था डेरिवेटिव्स का थ्योरम वो अप्लाई किया। अब जो उसका मैंने आपको थर्ड नंबर के ऊपर आपको कराया कि जब भी वेरिएबल के साथ उसका कोफिशिएंट्स होगा वो डेरिवेटिव्स के हम बाहर लिख लेंगे, तो यहां पे हम वो वाला थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3/4 शुरू में आ जाएगा, यानी कि डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, और अंदर वेरिएबल का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। सो डी बाय डी एक्स रेज टू पावर 4। अब इसी तरह यहां पे भी यही होगा कि आपके पास 2/3 जो है वो शुरू में आ जाएगा, और डी बाय डी एक्स रेज टू पावर 3 आ जाएगा, और डिस्टेंस 1/2 शुरू में आ गया डेरिवेटिव के 1/2। सो डी बाय डी एक्स रेज टू पावर 2, और 2 बाहर मैंने लिख लिया डी बाय डी एक्स, और डिस्टेंस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, डिस्टेंस ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहां पे हमने उसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब डिस्टेंस यहां पे हम क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या होता है, पावर शुरू में और उसकी पावर में से एक माइनस, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, तो फंक्शन का डेरिवेटिव x है, तो यहां पे इस तरह की कंडीशन जो है वो बनेगी, तो वो 1 के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम पावर को शुरू में लेके आते हैं, तो हमें पता है कि 3/4, अगर जब 4 शुरू में आएगा तो उसकी पावर शुरू में आ गई, और x की जो पावर होगी उसमें से हम एक माइनस करेंगे, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, और फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया जी, डी बाय डी एक्स। ये याद रखिएगा, मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि नेक्स्ट आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे फिर ये मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि इसका अंडरस्टूड बात होगी कि ये 1 के इक्वल होगा। नाउ 2/3 और 3 शुरू में आ गया, और पावर रूल के मुताबिक उसकी एक पावर में से कम कर दिया मैंने, सो डी एक्स बाय डी एक्स आ गया। सो प्लस 1/2 पावर शुरू में आ गई 2, और x की पावर में से मैंने एक माइनस कर दिया, सो डी एक्स बाय डी एक्स आ गया। सो डिस्टेंस ये मेरे पास +2 आ गया। सो इसको मजीद सॉल्व कर लें। सो डिस्टेंस 4 से जो है वो हमारा कट जाता है, 4 से कट गया। सो 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 3, इसका डेरिवेटिव 1, सो 1 मल्टीप्लाइंग तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 से कट गया, सो 2x², और 2 से कट गया, प्लस x प्लस 2। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू x में एग्जाम्पल नंबर 1 का। ठीक है जी। सो डिस्टेंस ये थी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ वी आर सॉल्व द एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है जी हमारे पास, वो है जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 में y इज इक्वल टू x² प्लस 5 इंटू x³ प्लस 7। ठीक है जी। सो डिस्टेंस पहले हम इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है जी। सॉल्यूशन, सो y इज इक्वल टू प्रोडक्ट लें, सो x5 प्लस 7x² प्लस 5x³ प्लस 5 7 बार 35, ये आ गया। तो डिस्टेंस इसको आप डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x में, रीअरेंज कर लें पहले एक दफ़ा, x रेज टू पावर 5 प्लस 5x³ प्लस 7x² प्लस 35। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी। जो भी राइट हैंड साइड पे होता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर 5 प्लस 5x³ प्लस 7x² प्लस 35। सो डेरिवेटिव जो है वो एक लीनियर ऑपरेटर है, तो वो इंडिविजुअली अप्लाई होगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x रेज टू पावर 5 प्लस
5x रेज टू पावर 3 प्लस सॉरी ये होल पावर नहीं है, ये सिर्फ 3 की है, प्लस d बाय 7x स्क्वायर प्लस d बाय x ऑफ 35। सो डिस्टेंस जो कोफिशिएंट्स है वो हम बाहर लिख लेते हैं, यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा 5x रेज टू पावर 5 माइनस 1, और फंक्शन का डेरिवेटिव 1 आ जाता है तो वो मैं नहीं लिखूंगा, मैंने पहले भी बताया कि वो इस तरह का सिनेरियो बनेगा। सो 5 शुरू में आ गया और d बाय डी एक्स क्यूब प्लस 7 स्टार्ट में आ गया, सो d बाय डी एक्स स्क्वायर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो डिस्टेंस 5x की 4 प्लस 5 इंटू 3, पावर शुरू में आ गई, एक उसकी पावर में से कम करूंगा, सो 3 माइनस 1 प्लस 7 इंटू 2x, एक उसमें से उसकी पावर में से कम कर दिया, सो 5x रेज टू पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 14x। ये मेरे पास फाइनल डिस्टेंस आंसर आ गया एग्जाम्पल नंबर 2 का जी। तो डिस्टेंस हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें उसने जो दिया है वो है जी हमारे पास, ये थोड़ी टेक्निकल एग्जाम्पल है, इसको डिस्टेंस थोड़ा सा तवज्जो से समझिएगा। सो 2 स्क्वायर रूट x प्लस 2 इंटू x माइनस स्क्वायर रूट x, ये आ जाते हैं। तो डिस्टेंस अगर मैं यहां से 2 को कॉमन ले लूं, सोल्यूशन 2 को अगर मैं कॉमन लेता हूं, सो मेरे पास क्या आ गया जी, स्क्वायर रूट x प्लस 1, यह आ गई मेरे पास। और यहां से अगर मैं डिस्टेंस स्क्वायर रूट x को कॉमन ले रहा हूं, ठीक है जी, अगर मैं स्क्वायर रूट x को कॉमन ले लूं तो मेरे पास यहां पे स्क्वायर रूट नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x ओवर स्क्वायर रूट x माइनस 1 ये बन गया जी मेरे पास। सो डिस्टेंस ये हमारे पास, जब मैं इसको रैशनलाइज करूंगा तो स्क्वायर रूट x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट x, तो इसको मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट x माइनस 1। कैसे? सो डिस्टेंस ऊपर देखें x है, नीचे आपके पास स्क्वायर रूट x है, इसको मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं ऊपर वाले को। सो ऊपर वाले को थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लें, ऐसे करके लिख लें। सो ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो सिंपल आपके पास क्या बच गया जी, x बच गया। सो y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट x इंटू स्क्वायर रूट x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट x माइनस 1, ये आ गया। सो डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास एक अलजेब्रिक फार्मूला है जी हमारे पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b का फार्मूला। सो उसके मुताबिक y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट x इंटू स्क्वायर रूट x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है जी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो किसकी इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसके फार्मूला के मुताबिक उसको मैंने सिंप्लीफाई किया। सो y इज इक्वल टू 2x रेज टू पावर 1/2 और ये से कट गया, सो x माइनस 1। सो मैं डिस्टेंस इसको मल्टीप्लाइंग करवा रहा हूँ, 2 इंटू x डॉट x रेज टू पावर 1/2 माइनस 1/2, ये आ गया मेरे पास। सो y इज इक्वल टू 2 इंटू, जब इसका मैं प्रोडक्ट लूंगा सो 1/2 प्लस 1 एलसीएम लूंगा, सो 3/2 मेरे पास आ जाएगा। सो x रेज टू पावर 3/2 माइनस 1 ओवर x रेज टू पावर 1/2। सो डिस्टेंस अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, डिफरेंशिएट कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस एक्स रेज टू पावर 2। सो 2 शुरू में आ गया, d बाई डी एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस डेरिवेटिव इंडिविजुअली मैं अप्लाई कर रहा हूँ, d इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस d बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर 1/2, ये आ गया मेरे पास, ठीक हो गया जी। तो डिस्टेंस मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैं इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा जी,
3/2 शुरू में आ गया और उसकी पावर में से एक मैंने कम कर दिया। सो इसी तरह -1/2 शुरू में आ गया, सो इसकी पावर में से एक मैंने क्या किया, कम कर दिया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। सो 2 इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 1/2। सो डिस्टेंस उसको मैंने कॉमन लिया, सो 3। सो इसका एलसीएम ले लें तो आपके पास बचेगा जी 1/2 ये बचेगा जब आप इसकी पावर का एलसीएम लेंगे। सो -1/2 बाहर चला गया, सो x⁻⁻1/2 ये आ गई मेरे पास। ठीक होगा जी। सो डिस्टेंस यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सो डिस्टेंस देखें 2 से कट गया, ये से कट गया। सो इसको मैं लिख सकता हूं dy/dx इज इक्वल टू 3√x और पावर को नीचे ले जाएं तो 1/√x हो जाएगा। कैसे, जब नीचे जाएगी डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव 1/2 और 1/2 की वैल्यूज होती है वो मैंने लगा दी। तो डिस्टेंस इसके साथ एलसीएम ले लें। जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आएगा, जिसके √x एलसीएम आ गया। सो इससे मल्टीप्लाइंग हुआ, सो 3x-1 ये फाइनल मेरा आंसर आ गया। सो ये थी हमारे पास डिस्टेंस एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 जो कि रिलेटेड थ्योरम की थी, वो मैंने आपको करवाई। इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोडक्ट रूल को प्रूफ करेंगे और उसकी एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी ने वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशंस के अंदर जो थ्योरम है डेरिवेटिव्स के, उसके अंदर आज हम प्रोडक्ट रूल को प्रूव करेंगे। सो डिस्टेंस ये हमारे पास इंतहाई इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी है और इसको पहले हम प्रूव करते हैं कि प्रोडक्ट रूल असल में हमारे पास है क्या। इससे पहले मैंने 4 जो हैं वो प्रूव थ्योरम के जो हैं वो डेरिवेटिव के जो थ्योरम्स हैं वो कर दिए हुए हैं। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो प्रोडक्ट रूल के ऊपर होगी। सो डिस्टेंस प्रोडक्ट रूल असल में है हमारे पास क्या, प्रोडक्ट रूल हमारे पास ये है कि इफ f and g be the two differentiable functions then the f of g are also differentiable. क्या इसका मतलब ऐसे दैट कि अगर हमारे पास डिस्टेंस दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा हो, ठीक है, पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये किस वेरिएबल के ऊपर जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल्स है। सो डिस्टेंस एट x पे ये दोनों जो फंक्शन है, इफ f and g be two differentiable at x functions, ठीक है, देन द एफ जी यानी कि प्रोडक्ट जो होगा इन दोनों का वो भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। विच मीन दैट्स मीन कि अगर आप डेरिवेटिव्स लो दो फंक्शंस का विद रिस्पेक्ट टू एक्स के अंदर, तो आपके पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, ये आपके पास इक्वल होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव्स। सो दिस याद रखिएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव्स, यानी कि सेकंड फंक्शन जी है हमारे पास, सो जी प्राइम ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन अब एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव्स, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है जी, तो इसको हम प्रूव करते हैं बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल टेक्निक। सो लेट कर लेते हैं जी, लेट ये जो फंक्शन है मेरे पास दोनों, ये किसी फाई ऑफ एक्स की इक्वल है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ
एक्स, ये आ गया मेरे पास। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप। हमारे पास क्या होता है कि हम इंक्रीमेंट करते हैं। सो फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सेकेंड स्टेप के अंदर हम फाई ऑफ एक्स को माइनस कर देते हैं जी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स की वैल्यूज़ ये पड़ी हुई है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ये आ गई मेरे पास। तो डिस्टेंस इस टर्म्स के अंदर मैं एक, ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसके अंदर मैं एक टर्म को ऐड भी कर रहा हूं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं। सो डिस्टेंस एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन, एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैं इसको ऐड भी कर देता हूं और सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहां भी इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया इस टर्म को, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और डिस्टेंस ये मैंने ऐड कर दिया एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो अगर मैं इतने हिस्से में से कॉमन ले लूँ, पहले हिस्से में से जो पहली ब्रैकेट है उसके अंदर से कॉमन आ रहा है जी इंटू एक्स प्लस डेल एक्स और यहां से हमारे पास कॉमन आ रहा है एफ ऑफ एक्स। सो डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूं तो ये मेरे पास आ गया जी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और मैंने कॉमन क्या ले लिया जी इंटू एक्स प्लस डेल एक्स। नाउ डिस्टेंस इसमें से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं, एफ ऑफ एक्स को प्लस एफ ऑफ एक्स मैंने कॉमन ले लिया, बाकी मेरे पास क्या बच गया जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये आ गई मेरे पास। तो ये हमारे पास इक्वल है फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स के। सो डिस्टेंस थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा देते हैं, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। सो डिस्टेंस मैं इससे डिवाइड करवा रहा हूं तो मेरे पास आ जाएगा जी फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये मैंने एक डिवाइड करवा दिया पूरी इक्वेशन के ऊपर, ठीक है जी। और यहां पे भी डिवाइड करवा देता हूं तो मेरे पास आ गया जी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक हो गया जी। और साथ में मल्टीप्लाइंग हो रहा है हमारे पास जी इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये मैंने डेल्टा एक्स इस टर्म के साथ भी डिवाइड करवा दिया और इस टर्म के साथ भी इंडिविजुअली जो मैंने वो डिवाइड करवा दिया। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी, चलो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। सो डिस्टेंस इसके ऊपर भी ये जो ब्रैकेट थी इसके ऊपर भी मैंने डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा दिया दोनों साइड पे। और तो अब हम क्या करते हैं, लास्ट स्टेप जो हमारा होता है वो हम लिमिट ले लेते हैं जी, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। सो मेरे पास आ जाएगा जी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है जी, इज इक्वल टू लिमिट
लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इनटू, क्योंकि लिमिट जो है वो एक लीनियर ऑपरेटर है, सो डिस्टेंस वो हर एक प्रोडक्ट के अंदर भी अप्लाई हो जाता है। यहां पे भी मैं अप्लाई कर रहा हूं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 जी इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, सो प्लस एफ ऑफ एक्स एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो ये बाहर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इक्वल आ गया जी 5 प्राइम ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास जितनी टर्म है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इतने हिस्से में ये मेरे पास आ गया जी एफ प्राइम ऑफ एक्स के, और ये जब इसके अंदर मैं पुट करूँगा तो ये मेरे पास आ गया जी ऑफ एक्स प्लस 0 और प्लस एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा जी प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। सो डिस्टेंस ये हमारे पास, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एस फाई ऑफ एक्स के भी इक्वल इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है जी। तो इसकी जगह चेंज करने के लिए, क्योंकि मैंने प्रूव ये करना है जी प्राइम ऑफ एक्स पहले है और बाद में एफ ऑफ एक्स है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ जी प्राइम ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी। और 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ जी ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स। डिस्टेंस ये वैल्यू इसकी मैंने लेट की हुई है, ये हमारे पास ये पड़ी हुई है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज लगा दें, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि अगर दो फंक्शंस का अगर प्रोडक्ट हो रहा हो तो वो हमारे पास इक्वल होगा किसके, कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज, ठीक है जी, सॉरी सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, ठीक है जी, ये फर्स्ट का डेरिवेटिव है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास जो प्रोडक्ट रूल था ये प्रूव हुआ जी। तो डिस्टेंस हमारा जो थ्योरम है वो प्रूव हुआ प्रोडक्ट रूल, और उसकी मदद से हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि किस तरह हम प्रोडक्ट रूल को अपने क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करेंगे और उसका डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करेंगे। सो एग्जांपल नंबर 5 है, आपकी बुक का पेज नंबर है आपके पास 56, पेज नंबर है जी आपका 56। उसमें इसने कहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, यानी कि y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट x प्लस 2 इंटू x माइनस स्क्वायर रूट x। सो ये डिस्टेंस हमारे पास एग्जाम्पल है। सो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू, इसमें से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूं, सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी स्क्वायर रूट x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस इसके ऊपर मैं क्या करता हूं, इसका डेरिवेटिव ले लेता हूं, फिर इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिस्टेंस एक याद रखिएगा बात, जो भी राइट साइड पे वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 एज अ कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लिख लेता हूं। सो डी बाई डी एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स, ये आ गया मेरे पास। डिस्टेंस इस फार्मूलाज के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है जी। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि ये फर्स्ट फंक्शन है मेरे पास, और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव लूंगा तो 1, जब इसका डेरिवेटिव लूंगा तो x की पावर है 1/2, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर रूल लगेगा, माइनस हो जाएगा -1/2 x रेज टू पावर
1/2 और उसकी पावर में से एक माइनस कर दिया प्लस सो x माइनस के रूट x और यहाँ पे भी आपके पास पावर शुरू में आ गई सो x रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ये आ गई मेरे पास। ठीक हो गया जी। इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस 1 और 1 माइनस 1/2 x रेज टू पावर माइनस 1/2 ये आ गई जी। इसके साथ एलसीएम लूंगा तो पावर माइनस 1/2 सो x माइनस के रूट x सो 1/2 x रेज टू पावर माइनस 1/2 जब मैं उसके साथ ऊपर एलसीएम लूंगा तो 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 सो माइनस 1/2 ये मेरा एलसीएम आ गया वो सॉल्व आउट हो गया। तो पावर को नीचे ले आते हैं पॉजिटिव हो जाएगा जी हमारे पास तो स्क्वायर रूट x प्लस 1 इंटू 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x ये आ गई मेरे पास। नीचे आएगा तो प्लस 1/2 तो वो उसकी पावर बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर उसको मैंने लिख लिया प्लस x माइनस स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाइंग बाय 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x ये आ गया मेरे पास। सो दिस इज स्क्वायर रूट x यहाँ पे एलसीएम ले लें प्लस 1 इंटू 2 स्क्वायर रूट x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस x माइनस स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट x ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस इसमें से देखें कॉमन क्या आ रहा है। सो डिस्टेंस इसमें से कॉमन आ रहा है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x कॉमन आ गया। अंदर मेरे पास क्या बच गया जी इन दोनों का ऊपर प्रोडक्ट हो जाएगा। सो 2 जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा सो x का होल स्क्वायर और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस x सो 1 को मल्टीप्लाई करा इससे सो 2 स्क्वायर रूट x सो माइनस 1 ये आ गया मेरे पास प्लस x माइनस स्क्वायर रूट x ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस 2 जो है वो इससे कट गया सो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट x इंटू इससे कट गया सो 2x माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 2 यानी कि इन दोनों को मैंने ऐड किया तो माइनस स्क्वायर रूट माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट x और प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट x माइनस 1। सो डिस्टेंस यहां से मेरे पास माइनस 1 प्लस x ये आ गया मेरे पास। सो ये कट गए प्लस का माइनस का कट गए सो डिस्टेंस मेरे पास इसका जो आंसर आ गया जी वो 1 ओवर स्क्वायर रूट x इंटू 2x प्लस x 3x यानी कि 2x और प्लस x 3x माइनस 1। सो डिस्टेंस फाइनल इसको आप इस तरह लिख लें dy बाय dx इज इक्वल टू 3x माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट x ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो ये थी हमारे पास डिस्टेंस एग्जांपल नंबर 1 प्रोडक्ट रूल के हवाला से, लेकिन आपकी एग्जांपल नंबर वैसे 5 है। सो डिस्टेंस बाकी जो हम इंशाल्लाह तबारक ताला लास्ट प्रूव है वो है कोशेंट रूल। वो इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रूव करेंगे और फिर उसकी 1 बाय 1 एग्जांपल को भी डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह तबारक ताला डिस्टेंस जिंदगी में वफाक इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स जो कि हमने लेक्चर सीरीज के ऊपर स्टार्ट की हुई है, उसके अंदर आज हम इंतहाई इंपॉर्टेंट इसका जो थ्योरम है कोशेंट रूल उसको हम प्रूफ करेंगे और फिर हम इसकी 1 बाय 1 जो एग्जाम्पल्स हैं उसको डिस्कस करने के बाद फिर हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 का आगाज करेंगे। सो डिस्टेंस अब डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट क्या होता है? इफ पहले हम बताते हैं कि इफ f एंड g be two differentiable able function, two differentiable function at x and g of x does not equal to
0, ये हमारे पास उसकी कंडीशन है, क्योंकि ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो हमारे पास अनडिफाइंड कंडीशन जो होती है वो जनरेट हो जाती है। ये मैंने डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट के अंदर बड़ी डिटेल के साथ बात बताई। देन सो जिस इनका जो कोशेंट होगा, यानी कि f ओवर g आर आल्सो डिफरेंशिएबल आर आल्सो डिफरेंशिएबल, से दैट, वो क्या बात करता है कि किस तरह डिफरेंशिएबल होगा कि अगर आपके पास डेरिवेटिव हो d बाई डी एक्स, यानी कि दो फंक्शन है f ऑफ x ओवर g ऑफ x, और यहां पे देखें उसकी यही कंडीशन है कि जो g ऑफ x है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जबकि अगर आपके पास दो फंक्शन जो हैं वो कोशेंट फॉर्म के अंदर हो तो उसका हम किस तरह डेरिवेटिव्स लेंगे। सो डिस्टेंस इंतहाई इजी है। जो डिस्टेंस डिनोमिनेटर फंक्शन होगा वो न्यूमरेटर में एज इट इज आएगा पहले, और न्यूमरेटर फंक्शंस का डेरिवेटिव, सो ये मेरे पास आएगा जी f प्राइम ऑफ x के माइनस न्यूमरेटर फंक्शंस f ऑफ x एज इट इज और डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जो फंक्शन है उसका होल स्क्वायर। ये है जी हमारे पास डिस्टेंस कोशेंट रूल। अब डिस्टेंस इस थ्योरम को मैं प्रूफ करूंगा और फिर हम इंशाअल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो एग्जांपल्स होंगी वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एग्जांपल इंतहाई इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, और क्योंकि आपका सिलेबस भी स्मार्ट है इस साल तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन एग्जांपल को भी आपने तवज्जो से करना है। सो डिस्टेंस हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ के अंदर हम सबसे पहले क्या काम करेंगे कि लेट करते हैं प्रूफ लेट फाई ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x ओवर g ऑफ x। सो इसको हम प्रूफ बिल्कुल सेम उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने पिछले थ्योरम प्रूव किया, बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। सो फर्स्ट प्रिंसिपल्स के मुताबिक पहले स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं वेरिएबल्स के अंदर। सो डिस्टेंस f ऑफ x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय g ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये आ गई मेरे पास। सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं जी, माइनस कर देते हैं जी फाई ऑफ x को, फाई ऑफ x माइनस किया इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फाई ऑफ x की वैल्यू क्या है जी, f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस इसका एलसीएम ले लें। सो फाई ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फाई ऑफ x इज इक्वल टू, एलसीएम आपके पास क्या आ गया जी, फाई ऑफ x सॉरी f ऑफ x प्लस डेल्टा x g ऑफ x माइनस f ऑफ x इंटू g ऑफ x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय g ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू g ऑफ x, ये आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसके अंदर मैं f ऑफ x इंटू जी ऑफ x को ऐड भी कर देता हूं और सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं। एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन इन न्यूमरेटर्स f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। न्यूमरेटर के अंदर ये n न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो डिस्टेंस यहां पे हमारे पास आ जाएगा जी फाई ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फाई ऑफ x इज इक्वल टू, सो डिस्टेंस न्यूमरेटर के अंदर मैं ऐड करेंगे, देखें हमारे पास क्या है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x g ऑफ x, इसके अंदर मैं माइनस कर रहा हूं पहले f ऑफ x इंटू जी ऑफ x किया मैंने, और डिस्टेंस नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं, इसको मैं साथ ही रीअरेंज कर रहा हूं ना, तो डिस्टेंस माइनस
एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। सो दिस इज, ये टर्म जो है ये देखे मैंने ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ऐड भी कर दिया, ठीक है जी, जिसके अंदर ये मैंने अंडरलाइन किया। सो जी इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये आ जाएगा मेरे पास। तो दिस इज, इसको मैं थोड़ा इस फॉर्म के अंदर लिख लेता हूं, फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर इसमें से मैं पहले कॉमन लूं, कॉमन मेरे पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स कॉमन आ जाता है बाहर, और इसके डिनोमिनेटर के अंदर इसको मैं सेपरेट डिवाइड करवा देता हूं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और ये मैंने कॉमन ले लिया इतने में से जी ऑफ एक्स को, जिसमें ये मैंने कॉमन ले लिया। अब इसमें से मैं माइनस को अगर कॉमन लेता हूं, माइनस, और इसको सेपरेट फिर अगेन इसके अंदर मैं लिख सकता हूं क्योंकि ये मैथ के अंदर रूल है। सो जी ऑफ एक्स, सो माइनस को मैंने कॉमन लिया था तो साइन चेंज हो जाएंगे, और साथ में मैंने जो कॉमन लिया था फंक्शन वो एफ ऑफ एक्स आ रहा है, सो माइनस एफ ऑफ एक्स समझ लें कि मैंने फंक्शन को कॉमन ले लिया यहां पे, ठीक हो गया जी। बाकी मेरे पास क्या बच गया जी, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन चेंज हो जाएगा जी ऑफ एक्स, ये आ गया मेरे पास। अब इसे लास्ट स्टेप के अंदर जब हम पहुंच जाते हैं सेकंड स्टेप के अंदर, तो हम डिवाइड कर देते हैं डेल्टा एक्स से। सो डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स से। सो डिस्टेंस मैं डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा दिया तो मेरे पास आ गया जी फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस इसको मैं लिख लेता हूं, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, चलें रहने दे ऐसे, इसको मैं लिख लेता हूं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये मैंने डिवाइड करवा दिया और ये टर्म एज इट इज इसके साथ आ गई जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स जी ऑफ एक्स। ये डिस्टेंस कैंसिल आउट नहीं करना, ये बात याद रखिएगा, कैंसिल आउट नहीं करना क्योंकि आगे जाकर फिर मैंने एलसीएम लेना तो ये फिर इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवाना पड़ेगा, ये एज इट इज साथ चलेगा मेरे पास। तो इसको भी मैं कुछ इस फॉर्म के अंदर लिख लेता हूं, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये जो मैंने डिवाइड करवाया, और एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ये सारी टर्म जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये आ गई मेरे पास, ठीक होगा जी। सो दिस इज, जब मैं डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा देता हूं तो लिमिट का लास्ट स्टेप होता है मेरे पास टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। सो मेरे पास आ गया जी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, so f of x plus delta x minus f of x divided by delta x, और लिमिट क्योंकि एक लीनियर ऑपरेटर है तो वो प्रोडक्ट के अंदर भी अप्लाई की जा सकती है। सो g फॉर x डिवाइडेड बाय g इंटू एक्स प्लस डेल्टा x इंटू जी ऑफ x, और माइनस लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस g ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, एंड प्रोडक्ट के अंदर अगेन अप्लाई की जाएगी। सो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, f ऑफ
एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ये आ गया डिस्टेंस। इसके ऊपर मैंने इंडिविजुअली लिमिट अप्लाई कर दी, इसके ऊपर मैंने लिमिट अप्लाई कर दी माइनस ये, और इसके ऊपर भी इंडिविजुअली लिमिट अप्लाई कर दी, और इसके ऊपर भी मैंने इंडिविजुअली लिमिट अप्लाई करवा दी। नाउ अब डिस्टेंस हम जानते हैं ये हमारे पास इक्वल है 5 प्राइम ऑफ एक्स की इक्वल आएगा ये हमारे पास। सो डिस्टेंस इसको मैं लिख लेता हूं 5 प्राइम ऑफ एक्स, ये इसकी इक्वल आ गया हमारे पास। ये डिस्टेंस किसकी इक्वल आ गया जी हमारे पास, ये हमारे पास इक्वल आ गया जी एफ प्राइम ऑफ एक्स की इक्वल आ गया, क्योंकि ये डेरिवेटिव है, चेंज हो रहा है यहां पे, तो यहां पे इसकी मैं लिमिट पुट कर देता हूं। सो जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स प्लस 0 इंटू जी ऑफ एक्स, ये आ गई मेरे पास। और डिस्टेंस ये आ गया जी हमारे पास, ये भी हो गया, ये हमारे पास इक्वल आ गया जी माइनस जी प्राइम ऑफ एक्स की इक्वल आ जाएगा ये वाला फंक्शन, और यहां पे इसकी मैं लिमिट पुट कर रहा हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स प्लस 0 इंटू जी ऑफ एक्स, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस, सो जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में आ गया, और हमारे पास दूसरा आ गया जी जी प्राइम ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स। सो एलसीएम ले लें। सो डिस्टेंस जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये मेरे पास प्रोडक्ट होने के बाद होल स्क्वायर बन जाएगा, दोनों सेम है फंक्शन, तो इसका होल स्क्वायर। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस जी प्राइम ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। सो सिर्फ रीअरेंज करना है हमने, डिस्टेंस हमने क्या करना है, सिर्फ रीअरेंज करना है। सो ये हमारे पास प्रूव होगा जी एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी प्राइम ऑफ एक्स, यानी कि इनकी जगह सिर्फ इन्हीं की मैंने बदली है। यहां पे जी ऑफ एक्स को पहले लिख लिया, एफ प्राइम ऑफ एक्स को बाद में लिख लिया, माइनस एफ ऑफ एक्स को पहले लिख लिया, जी प्राइम ऑफ एक्स को बाद में लिख लिया। ये मेरे पास आ गया जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस ये हमारे पास इक्वल होता है, हम जानते हैं कि इसको हम इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाई ऑफ एक्स के भी इक्वल होता है ये, और जी ऑफ एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस 5 ऑफ एक्स की वैल्यूज क्या है, ये मैंने स्टार्ट में लेट की थी, ठीक है जी, ये मैंने लेट की थी, तो यहां पे पुट कर दें तो हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया कि अगर दो फंक्शन आपके पास कोशेंट फॉर्म के अंदर हों तो उनका डेरिवेटिव हमारे पास इक्वल होता है कि जी ऑफ एक्स फंक्शन एज इट इज एफ प्राइम ऑफ एक्स का, और डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज जी प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास कोशेंट रूल। इंशाल्लाह तबारक ताला डिस्टेंसेस की 3 एग्जांपल्स हैं, तो हम इंशाल्लाह तबारक ताला उन तीनों एग्जांपल्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी ने वफा की। इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर, और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 2 यानी कि जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है उसके अंदर हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर कोशेंट रूल को प्रूव किया। सो डिस्टेंस आज जो उसके आगे एग्जांपल्स आ रही हैं उनको हम इंशाल्लाह तबारक ताला 1 बाय 1 सॉल्व आउट करेंगे। सो डिस्टेंस आपकी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6 है, और आई थिंक कि आपका बुक का जो पेज नंबर है वो है जी 59, पेज नंबर है आपका 59 पेज के ऊपर ये एग्जांपल है। सो डिस्टेंस इसको मैंने इसका डेरिवेटिव निकालने, उसने कहा है कि फाइंड dy बाय dx। सो डिस्टेंस पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करते हैं, फिर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, सोल्यूशन
y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस 1। सो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ x माइनस 1, जबकि x डज नॉट इक्वल टू 1 है। इससे मुराद कि ये इसकी डोमेन में नहीं है, बाकी तमाम नंबर हैं, क्योंकि इसके ऊपर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। सो डिस्टेंस ये हमारे पास आ जाएगा जी इक्वल y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 1 इंटू डिस्टेंस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x रेज टू पावर 1/2 होल पावर 3 माइनस 1 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये मेरे पास आ गया, ठीक होगा जी। तो डिस्टेंस ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 1 इंटू, इसको मैं लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट x रेज टू पावर 3 माइनस 1 रेज टू पावर 3 स्क्वायर रूट x माइनस 1। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम ये फार्मूला लगाएंगे कि a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वेयर प्लस ab प्लस b स्क्वेयर। ये हमारे पास फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। सो y इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट x प्लस 1 इंटू, देखें यहाँ पे तो हमारे पास ए बी, अब ए बी मेरे पास क्या है, a जो है वो मेरे पास स्क्वायर रूट x है और b मेरे पास क्या है माइनस 1। ये आ गई मेरे पास a का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस ए बी, a मेरे पास स्क्वायर रूट x है डॉट 1, ठीक है जी, क्योंकि b मेरे पास 1 है, प्लस b का स्क्वायर, सो b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x माइनस 1। ये आ गई मेरे पास। तो डिफरेंस ये इससे कट जाएगा, तो बाकी मेरे पास क्या बच गया जी y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 1 इंटू, ये इससे कट गया, सो x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 1। यह आ गई मेरे पास। तो डिफरेंस मैं 1/1 इनको मल्टीप्लाइंग करवा देता हूँ। सो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, आप प्रोडक्ट रूल भी यहाँ पे लगा सकते हैं, एज अ कोई इशू नहीं है, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर। आप यहाँ पे इसका पहले प्रोडक्ट लेके फिर इसको डेरिवेटिव इसका ले लेंगे, तो इंशाल्लाह dy/dx हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो x इंटू स्क्वायर रूट x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाइंग करवाया, सो x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब ये मल्टीप्लाइंग हुआ, तो जब ये इससे मल्टीप्लाइंग हुआ तो ये मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट x आ गया, और 1 से जब मल्टीप्लाइंग कराऊंगा तो x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 1। ये आ गई मेरे पास। इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लेते हैं फर्दर। सो x इंटू स्क्वायर रूट x प्लस x, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ये मेरे पास आ गया जी 2 स्क्वायर रूट x एंड प्लस 1। ये आ गई मेरे पास, और ये मेरे पास, और ये प्लस x। ये आ गई जी, एक दफ़ा देख लेते हैं जी 2x, इसका स्क्वायर का ये आ गया जी, इन दोनों को ऐड किया तो ये प्लस 1 और प्लस x। सो y इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा जी आपके, ये दोनों ऐड हो गए, सो x स्क्वायर रूट x प्लस 2 स्क्वायर रूट x और प्लस 2x प्लस 1। सो डिस्टेंस ये मेरे पास y की वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो ये मेरे पास आएगा जी dy/dx इज इक्वल टू d/dx इंटू x स्क्वायर रूट, ये आ गई मेरे पास स्क्वायर रूट x प्लस 2 स्क्वायर रूट x प्लस 2x प्लस 1। ये हमारे पास आ गया जी मेरे पास। सो इंडिविजुअली, क्योंकि
डिफरेंशियल जो है डिफरेंशिएबल जो होता है वो भी डेरिवेटिव जो वो भी एक लीनियर फंक्शन है, तो ये इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगा। सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये प्रोडक्ट हो रहा है। सो डिस्टेंस इसको मैं लिख सकता हूं कि डी एक्स डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी जी 3/2। कैसे? एक पावर x की इसकी है और प्लस 1/2 है, इसको इसका एलसीएम ले लें। सो 2 एलसीएम आ गया, 2 + 1 किया, सो 3/2 आ जाता है। ठीक है जी, ये वाले जगह पे मैंने इसका ले लिया जी, वो इनका प्रोडक्ट ले लिया आपस में, प्लस 2 एज अ कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस 2 एज अ कांस्टेंट, सो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया जी मेरे पास। सो पावर रूल लगा देंगे। सो दिस इज 3/2 शुरू में आ गया, सो इसकी पावर में से एक कम कर दिया, और पावर इसका अगेन हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये 1 होता है, तो फिर हम नहीं लिखते, प्लस 2 इंटू 1/2, सो एक्स रेज टू पावर माइनस, चले मैंने वो डायरेक्ट कर दिया, 1/2 माइनस 1 और प्लस 2, ये आ गई मेरे पास इंटू 1। सो इसको सॉल्व आउट कर ले, सो ये हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स आ गया। सो 3/2 एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 2/2, सो प्लस ये इससे कट गया, सो एक्स रेज टू पावर इसके साथ मैंने एलसीएम लिया, सो 1 माइनस 2/2 प्लस 2, ये आ गई मेरे पास। सो 3/2, सो एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस 2। सो डिस्टेंस इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस इसको नीचे ले जाएं तो ये मेरे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2, तो ये मेरे पास डिस्टेंस डी वाई बाई डी एक्स आ गया जी। ये थी आपके पास डिस्टेंस एग्जाम्पल नंबर 6 जी। तो डिस्टेंस हमारे पास एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमें उसने एक्सप्रेशन दिया है, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि हमने इसका फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स। सो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2, ये आ गया मेरे पास। ठीक है जी। तो डिस्टेंस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस 1, सेम एग्जाम्पल नंबर 6 की तरह यहाँ पे स्टेप पाएंगे, तो ये काम करना है फिर आपने। ये तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ और डिनोमिनेटर से मैं क्या करता हूँ स्क्वायर रूट एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, यानी कि ये पावर क्या है असल में एक्स, ये जो है वो स्क्वायर रूट एक्स है, तो इसको अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो कुछ कैंसलेशन हो जाएंगी हमारे पास, तो फंक्शन मजीद हमारे पास जो होगा वो सिंपल हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 इंटू, जब इसके ऊपर मैं ये वाला फार्मूला डिस्टेंस अप्लाई करूंगा अलजेब्रिक फार्मूला, तो ये मेरे पास आएगा जी स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा जी। ये डिस्टेंस इसमें से मैंने कॉमन लिया। अगर डिस्टेंस देखें मैंने स्क्वायर रूट x को कॉमन लिया है, तो यहां पे पावर क्या है 3/2 है, इसमें से मैंने कॉमन क्या लिया है 1/2, यानी कि उसकी पावर देख लें तो यहां पे x कैसे बचता है। सो डिस्टेंस देखें, चलें ये है ना x, ठीक है, तो x की पावर को मैं ले रहा हूं, तो इसको एलसीएम ले लें आप 2, सो 3 माइनस 1, ये आपके पास 1 है, 1 और 2/2 विच इज इक्वल टू 1। सो डिस्टेंस ये हमारे पास 1 की इक्वल आ गई, यानी कि अगर मैं इसमें से कॉमन लिया स्क्वायर रूट एक्स को, तो यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 1 बच जाएगी, तो एक्स तो रहेगा। चलें यहाँ पे एक और फार्मूला, यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास लग जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट विल बिकम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास वो फार्मूला आ जाएगा। सो आपके पास फार्मूला है जी, स्क्वायर बन जाएगा जी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सो एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट गया, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस 1। सो डिस्टेंस y इज इक्वल टू
ये इससे कट गया, सो x माइनस 1 यानी कि स्क्वायर रूट से कट गया, सो इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x इंटू x माइनस 1, ये इससे कट गया। सो डिस्टेंस y इज इक्वल टू, हमारे पास मजीद फंक्शन जो है वो सिंप्लीफाई हो गया कि आपके पास आ जाएगा जी x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x। सो डिस्टेंस इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, इंडिविजुअली जो है वो स्क्वायर जो है वो डिवाइड करवा देता हूँ। सो y इज इक्वल टू x ओवर स्क्वायर रूट x प्लस x ओवर स्क्वायर रूट x और प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट x। ये मैंने हर टर्म के साथ इंडिविजुअल इसको डिवाइड करा। आप क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी y इज इक्वल टू, ये हमारे पास रूल होता है, इसको रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट x आ जाता है। ये कैसे आता है डिस्टेंस देखें, ये मैं हर दफ़ा ये स्टूडेंट्स को बताता हूँ, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स मुझे ये ज़रूर मुझसे पूछे कि सर ये कैसे है। डिस्टेंस देखें ऊपर x है ना, तो x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x का होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर जब बनता है तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो x ही बच जाता है। डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास x है, स्क्वायर रूट x है, तो इसको ऊपर वाले को मैं ऐसे लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट x डॉट स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x। तो ये एक यहाँ से कट जाता है तो बाकी आपके पास स्क्वायर रूट x बच जाता है। सो इस तरह डिस्टेंस आता है जब हमारे पास डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के सेम नंबर आ जाए तो तब ये रूल हमारे पास लगता है। ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो 1 बच गया और प्लस इसको ऊपर उठा के ले जाए तो x रेज टू पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। सर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव्स निकालना है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिस्टेंस जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे पास आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 प्लस x रेज टू पावर माइनस 1/2, ये आ गया। सो डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। सो d बाई डी एक्स रेज टू पावर x रेज टू पावर 1/2 प्लस d बाई डी कॉन्स्टेंट प्लस d बाई डी कॉन्स्टेंट माइनस 1/2। सो पावर रूल लग गया, पावर शुरू में आ गई, x रेज टू पावर 1/2 पावर में से कम किया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सो डिस्टेंस माइनस 1/2 शुरू में आ गया। सो x रेज टू पावर माइनस 1/2 माइनस इसमें से एक मैंने माइनस इसकी पावर में से एक हमने माइनस कर दिया। तो डिस्टेंस हमारे पास फर्दर ये कुछ इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा जी 1/2। सो x रेज टू पावर 1 माइनस 2 एलसीएम लेने से, ठीक है जी। इसके साथ जब इसका एलसीएम लिया तो ये प्लस माइनस माइनस, सो 1/2, सो x रेज टू पावर -1 -2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी 2, ये आ गई मेरे पास। तो डिस्टेंस इसको मैं मोर देन सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ कि 1/2 इंटू एक्स रेज टू पावर -1/2 एंड -1/2 एक्स रेज टू पावर -3/2, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ तो आपके पास आ जाएगा जी 1/2 स्क्वायर रूट x और ये मेरे पास आ गया जी 2x रेज टू पावर 3/2, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस एलसीएम ले लें, ठीक है जी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 स्क्वायर रूट x। सो डिस्टेंस इस फॉर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 x रेज टू पावर x स्क्वायर रूट x, यानी कि x रेज टू पावर 3/2 को मैं इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकता हूँ x इंटू एक्स स्क्वायर रूट x, क्योंकि वो इसको एलसीएम लेने से ये हमारे पास फॉर्म बनती है। तो एलसीएम ले लें। एलसीएम आपके पास क्या आएगा जी, आपके पास एलसीएम आएगा जी 2x स्क्वायर रूट x। ये जब उधर मल्टीप्लाइंग होगा तो ये कैंसिल आउट होगा तो सिंपल आपके पास x बच जाएगा, 2 भी कट गया, स्क्वायर रूट x भी कट गया, ये इधर मल्टीप्लाइंग हुआ तो आपके पास जस्ट -1। सो डिस्टेंस फाइनल आपके पास आंसर आ गया जी x ओवर, इसको आप इस फॉर्म के अंदर भी लिख लेंगे, इसी फॉर्म के अंदर रहने तब भी आपके पास आंसर यही आएगा। सो डिस्टेंस ये आ गया जी हमारे पास dy बाई डी एक्स। एग्जाम्पल नंबर 7 थी ये हमारे पास। सो इंशाल्लाह तबारक ताला डिस्टेंस जो हमारे पास लास्ट हमारी जो एग्जाम्पल है हम इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस आपका जो बुक के ऊपर आंसर है वो इस सेंस के अंदर है, याद रखिएगा दोनों आंसर ठीक है। 2x रेज टू पावर 3/2, इसकी पावर और इसकी पावर ऐड होने से ये भी आपके पास आंसर ठीक है,
ठीक है, यहाँ ये लिख लेंगे, ये लिख लें, दोनों ही ठीक है। सो इंशाल्लाह तबारक तआला जिसमें ज़िंदगी वफा की इसी चैनल को आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हाय सरदार जी, अल्लाह हाफिज़। चल रहे हो जी, कटी जाओगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी हैं, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 2 यानी कि जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है उसके अंदर हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर कोशेंट रूल को प्रूव किया। सो डिस्टेंस आज जो उसके आगे एग्जांपल्स आ रही हैं उनको हम इंशाल्लाह तबारक ताला 1 बाय 1 सॉल्व आउट करेंगे। सो डिस्टेंस आपकी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6 है और आई थिंक कि आपका बुक का जो पेज नंबर है वो है जी 59। पेज नंबर है आपका 59 पेज के ऊपर ये एग्जांपल है। सो डिस्टेंस इसको मैंने इसका डेरिवेटिव निकालना, उसने कहा है कि फाइंड dy बाय dx। सो डिस्टेंस पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करते हैं, फिर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 1 इंटू x रेज टू पावर 3/2 माइनस 1। सो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ x माइनस 1, जबकि x डज नॉट इक्वल टू 1 है। इससे मुराद कि ये इसकी डोमेन में नहीं है, बाकी तमाम नंबर हैं, क्योंकि इसके ऊपर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। सो डिस्टेंस ये हमारे पास आ जाएगा जी इक्वल y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 1 इंटू डिस्टेंस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x रेज टू पावर 1/2 होल पावर 3 माइनस 1 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये मेरे पास आ गया, ठीक होगा जी। तो डिस्टेंस ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 1 इंटू इसको मैं लिख लेता हूं स्क्वायर रूट x रेज टू पावर 3 माइनस 1 रेज टू पावर 3 स्क्वायर रूट x माइनस 1। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम ये फार्मूला लगाएंगे कि a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। सो y इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट x प्लस 1 इंटू देखें यहाँ पे तो हमारे पास ए बी, अब ए बी मेरे पास क्या है, a जो है वो मेरे पास स्क्वायर रूट x है और b मेरे पास क्या है माइनस 1। ये आ गई मेरे पास a का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस ए बी, a मेरे पास स्क्वायर रूट x है डॉट 1, ठीक है जी, क्योंकि b मेरे पास 1 है, प्लस b का स्क्वायर, सो b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x माइनस 1। ये आ गई मेरे पास। तो डिफरेंस ये इससे कट जाएगा, तो बाकी मेरे पास क्या बच गया जी y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 1 इंटू ये इससे कट गया, सो x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 1। यह आ गई मेरे पास। तो डिफरेंस मैं 1 बाय 1 इनको मल्टीप्लाइंग करवा देता हूँ। सो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, आप प्रोडक्ट रूल भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर। आप यहाँ पे इसका पहले प्रोडक्ट लेके फिर इसको डेरिवेटिव इसका ले लेंगे, तो इंशाल्लाह dy बाई dx हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो x इंटू स्क्वायर रूट x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाइंग करवाया, सो x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब ये मल्टीप्लाइंग हुआ, तो जब ये इससे मल्टीप्लाइंग हुआ तो ये मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट x आ गया, और 1 से जब मल्टीप्लाइंग कराऊंगा तो x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 1। ये आ गई मेरे पास। इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लेते हैं फर्दर। सो x इंटू स्क्वायर रूट x प्लस x, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ये मेरे पास आ गया जी 2 स्क्वायर रूट x एंड प्लस 1। ये आ गई मेरे पास, और
और ये मेरे पास, और ये प्लस एक्स, ये आ गया जी। एक दफ़ा देख लेते हैं जी, 2x इसका स्क्वायर क्या, ये आ गया जी। इन दोनों को ऐड किया तो ये +1 और +x। सो y इज़ इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा जी आपके, ये दोनों ऐड हो गए, सो x के रूट x +2 के रूट x और +2x +1। सो डिस्टेंस, ये मेरे पास y की वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो ये मेरे पास आएगा जी dy/dx इज इक्वल टू d/dx इंटू x के रूट, ये आ गई मेरे पास के रूट x +2 के रूट x +2x +1, ये हमारे पास आ गया जी मेरे पास। सो इंडिविजुअली, क्योंकि डिफरेंशियल जो है, डिफरेंशिएबल जो होता है वो भी डेरिवेटिव जो, वो भी एक लीनियर फंक्शन है, तो ये इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगा। सो dy/dx इज इक्वल टू, तो ये प्रोडक्ट हो रहा है। सो डिस्टेंस इसको मैं लिख सकता हूं कि d/dx x रेज़ टू पर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी जी 3/2। कैसे, एक पावर x की इसकी है और +1/2 है, इसको इसका एलसीएम ले लें। सो 2 एलसीएम आ गया, 2 + 1 किया, सो 3/2 आ जाता है। ठीक है जी, ये वाले जगह पे मैंने इसका ले लिया जी, वो इनका प्रोडक्ट ले लिया आपस में, +2 एज अ कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, d/dx x रेज़ टू पावर 1/2 +2 एज अ कांस्टेंट, सो d/dx इंटू x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया जी मेरे पास। सो पावर रूल लगा देंगे। सो दिस इज 3/2 शुरू में आ गया, सो इसकी पावर में से एक कम कर दिया, और पावर इसका अगेन हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये 1 होता है, तो फिर हम नहीं लिखते, +2 इंटू 1/2, सो x रेज़ टू पावर माइनस, चले मैंने वो डायरेक्ट कर दिया, 1/2 -1 और +2, ये आ गई मेरे पास इंटू 1। सो इसको सॉल्व आउट कर ले, सो ये मेरे पास dy/dx आ गया। सो 3/2 x रेज़ टू पावर 3 -2/2, सो प्लस ये इससे कट गया, सो x रेज़ टू पावर, इसके साथ मैंने एलसीएम लिया, सो 1 - 2/2 + 2, ये आ गई मेरे पास। सो 3/2, सो x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस x रेज़ टू पावर -1/2 + 2। सो डिस्टेंस इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 इंटू स्क्वायर रूट x, प्लस इसको नीचे ले जाएं तो ये मेरे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट x + 2, तो ये मेरे पास डिस्टेंस dy/dx आ गया जी। ये थी आपके पास डिस्टेंस एग्जांपल नंबर 6 जी। तो डिस्टेंस हमारे पास एग्जांपल्स है। एग्जांपल नंबर 7 में हमें कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमें उसने एक्सप्रेशन दिया है, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हमने इसका फाइंड आउट करना है dy/dx से। सो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x + 1 इंटू x रेज़ टू पावर 3/2 -1 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 3/2 माइनस x रेज़ टू पावर 1/2, ये आ गया मेरे पास। ठीक है जी। तो डिस्टेंस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें x रेज़ टू पावर 3/2 -1, सेम एग्जांपल नंबर 6 की तरह यहाँ पे स्टेप पाएंगे, तो ये काम करना है फिर आपने। ये तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, और डिनोमिनेटर से मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर रूट x को कॉमन ले लेता हूँ, यानी कि ये पावर क्या है असल में x, ये जो है वो स्क्वायर रूट x है, तो इसको अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो कुछ कैंसलेशन हो जाएंगी हमारे पास, तो फंक्शन मजीद हमारे पास जो होगा वो सिंपल हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x + 1 इंटू, जब इसके ऊपर मैं ये वाला फार्मूला डिस्टेंस अप्लाई करूंगा, अलजेब्रिक फार्मूला, तो ये मेरे पास आएगा जी स्क्वायर रूट x - 1 इंटू स्क्वायर रूट x का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट x इंटू 1 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x इंटू x - 1 आ जाएगा जी। ये डिस्टेंस इसमें से मैंने कॉमन लिया। अगर डिस्टेंस देखें, मैंने स्क्वायर रूट
x को कॉमन लिया है, तो यहाँ पे पावर क्या है 3/2 है। इसमें से मैंने कॉमन क्या लिया है 1/2, यानी कि उसकी पावर देख लें तो यहाँ पे x कैसे बचता है। सो डिस्टेंस देखें, चलें ये है ना x, ठीक है, तो x की पावर को मैं ले रहा हूँ, तो इसको एलसीएम ले लें आप 2, सो 3 - 1, ये आपके पास 1 है, 1 और 2/2 विच इज इक्वल टू 1। सो डिस्टेंस ये हमारे पास 1 के इक्वल आ गई, यानी कि अगर मैं इसमें से कॉमन लिया स्क्वायर रूट x को, तो यहाँ पे x रेज़ टू पावर 1 बच जाएगी, तो x तो रहेगा। चलें यहाँ पे एक और फार्मूला, यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास लग जाएगा जो कि a² - b², इट विल बिकम a + b इंटू a - b। सो डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास वो फार्मूला आ जाएगा। सो आपके पास फार्मूला है जी, स्क्वायर बन जाएगा जी x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सो x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 1, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट गया, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x इंटू x माइनस 1। सो डिस्टेंस y इज इक्वल टू, ये इससे कट गया, सो x माइनस 1 यानी कि स्क्वायर रूट से कट गया, सो इंटू x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x इंटू x माइनस 1, ये इससे कट गया। सो डिस्टेंस y इज इक्वल टू, हमारे पास मजीद फंक्शन जो है वो सिंप्लीफाई हो गया कि आपके पास आ जाएगा जी x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x। सो डिस्टेंस इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, इंडिविजुअली जो है वो स्क्वायर जो है वो डिवाइड करवा देता हूँ। सो y इज इक्वल टू x ओवर स्क्वायर रूट x प्लस x ओवर स्क्वायर रूट x और प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट x। ये मैंने हर टर्म के साथ इंडिविजुअल इसको डिवाइड करा। आप कोशेंट रूल भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी y इज इक्वल टू, ये हमारे पास रूल होता है, इसको रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट x आ जाता है। ये कैसे आता है डिस्टेंस देखें, ये मैं हर दफ़ा या स्टूडेंट्स को बताता हूँ, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स मुझे ये ज़रूर मुझसे पूछे कि सर ये कैसे है। डिस्टेंस देखें ऊपर x है ना, तो x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x का होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर जब बनता है तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो x ही बच जाता है। डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास x है, स्क्वायर रूट x है, तो इसको ऊपर वाले को मैं ऐसे लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट x डॉट स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x। तो ये एक यहाँ से कट जाता है, तो बाकी आपके पास स्क्वायर रूट x बच जाता है। सो इस तरह डिस्टेंस आता है जब हमारे पास डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के सेम नंबर आ जाए, तो तब ये रूल हमारे पास लगता है। ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो 1 बच गया, और प्लस इसको ऊपर उठा के ले जाए तो x रेज़ टू पावर -1/2 हो जाएगा। सर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव्स निकालना है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिस्टेंस जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, सो ये मेरे पास आएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx इंटू x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1 प्लस x रेज़ टू पावर -1/2, ये आ गया। सो डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। सो d/dx रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस d/d कांस्टेंट प्लस d/d कांस्टेंट -1/2। सो पावर रूल लग गया, पावर शुरू में आ गई, x रेज़ टू पावर 1/2 पावर में से कम किया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सो डिस्टेंस -1/2 शुरू में आ गया, सो x रेज़ टू पावर -1/2 माइनस इसमें से एक मैंने माइनस, इसकी पावर में से एक हमने माइनस कर दिया। तो डिस्टेंस हमारे पास फर्दर ये कुछ इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा जी 1/2। सो x रेज़ टू पावर 1 - 2 एलसीएम लेने से, ठीक है जी, इसके साथ जब इसका एलसीएम लिया तो ये प्लस माइनस माइनस, सो 1/2, सो x रेज़ टू पावर -1 - 2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये मेरे पास आ जाएगा जी 2, ये आ गई मेरे पास। तो डिस्टेंस इसको मैं मोर देन सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ कि 1/2 इंटू x रेज़ टू पावर -1/2 एंड -1/2 x रेज़ टू पावर -3/2, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, तो आपके पास आ जाएगा जी 1/2 स्क्वायर रूट x, और ये मेरे पास आ गया जी 2x रेज़ टू पावर 3/2, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस एलसीएम ले लें, ठीक है जी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2
स्क्वायर रूट एक्स। सो डिस्टेंस इस फॉर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 x रेज टू पावर x स्क्वायर रूट x, यानी कि x रेज टू पावर 3/2 को मैं इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकता हूँ x इंटू एक्स स्क्वायर रूट x, क्योंकि वो इसको एलसीएम लेने से ये हमारे पास फॉर्म बनती है। तो एलसीएम ले लें। एलसीएम आपके पास क्या आएगा जी, आपके पास एलसीएम आएगा जी 2x स्क्वायर रूट x। ये जब उधर मल्टीप्लाइंग होगा तो ये कैंसिल आउट होगा, तो सिंपल आपके पास x बच जाएगा। 2 भी कट गया, स्क्वायर रूट x भी कट गया, ये इधर मल्टीप्लाइंग हुआ तो आपके पास जस्ट -1। सो डिस्टेंस फाइनल आपके पास आंसर आ गया जी x ओवर, इसको आप इस फॉर्म के अंदर भी लिख लेंगे, इसी फॉर्म के अंदर रहने तब भी आपके पास आंसर यही आएगा। सो डिस्टेंस ये आ गया जी हमारे पास dy/dx। एग्जांपल नंबर 7 थी ये हमारे पास। सो इंशाल्लाह तबारक ताला डिस्टेंस जो हमारे पास लास्ट हमारी जो एग्जाम्पल है हम इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस आपका जो बुक के ऊपर आंसर है वो इस सेंस के अंदर है, याद रखिएगा दोनों आंसर ठीक है। 2x रेज टू पावर 3/2, इसकी पावर और इसकी पावर ऐड होने से ये भी आपके पास आंसर ठीक है। ठीक है, यहाँ ये लिख लेंगे, ये लिख लें, दोनों ही ठीक है। सो इंशाल्लाह तबारक ताला डिस्टेंस ज़िंदगी में वफाक, इसी चैनल को आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।